तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी मॉडर्न भूतिया कहानी की जो एक सुनसान हाईवे पर शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में कुछ बहुत ही खौफनाक राज दफन है। चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। ये लाइन इस कहानी का कह सकते हैं पूरा सार है। ये सिर्फ एक सड़क की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की है जो शायद मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अर्जुन। एक नौजवान है जो हालातों का मारा है। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां उसे हर हाल में एक नौकरी चाहिए, और बस यही मजबूरी उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो। अब देखिए अर्जुन की मजबूरी कितनी बड़ी है। एक तरफ माँ की बीमारी का खर्च है, दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई की फीस, और इन दोनों के बोझ तले वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो एक तरफ थी अर्जुन की मजबूरी और दूसरी तरफ उसके दोस्त भास्कर की चेतावनी। भास्कर उसे बार बार समझा रहा था कि भाई, बॉम्बे रोड के उस पेट्रोल पंप पर मत जा, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन जब मजबूरी सिर पर हो तो कौन किसकी सुनता है। तो अब आता है कहानी का सबसे कह सकते हैं अजीब हिस्सा। अर्जुन जब पेट्रोल पंप के ऑफिस में पहुंचता है तो उसे वहां एक पुरानी सी डायरी मिलती है, और उस डायरी में लिखे हैं कुछ ऐसे नियम जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। अब ये जो नियम थे ना, ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये तो एक पूरी पहेली थी। हर नियम अपने आप में एक चेतावनी। सोचिए जरा, मंजिल क्यों नहीं पूछनी, उस बंद हेडलाइट वाली गाड़ी का क्या राज हो सकता है, और सबसे डरावनी बात, रात के 3 बजे ऐसा क्या होता है कि सब कुछ बंद करना पड़ता है। बिल्कुल यही सवाल अर्जुन के दिमाग में भी चल रहा था। आखिर इन नियमों का मतलब क्या है? ये किसी को बचाने के लिए है या फिर किसी को फंसाने के लिए? जवाब वो तो रात के अंधेरे में ही मिलना था। तो चलिए अब अर्जुन की पहली रात की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी रात जो उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। नियमों वाली डायरी अब बंद हो चुकी है और अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ गया है। और देखिए कैसे एक एक करके सब कुछ होता गया। पहले वो बिना हेडलाइट वाली कार आई, फिर वो बर्फीले ठंडे पैसे, और फिर ठीक 3 बजे का वो वक्त। अर्जुन बेचारा अनजाने में एक के बाद एक नियम तोड़ता जा रहा था, और जब उसने वो आखिरी गलती की, खिड़की से बाहर झांकने की, तो जो उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अब सोचिए उस खौफ के पल में जब दरवाजे पर मौत खड़ी हो, अर्जुन मदद के लिए अपने दोस्त भास्कर को फोन मिलाता है। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से भास्कर की आवाज नहीं आती। आती है तो उसी कार से आई वो ठंडी बेजान आवाज, टैंक फुल कर दो। बस उसी पल अर्जुन समझ गया कि वो इस जाल में बिल्कुल अकेला है। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो उसका बॉस नवीन सिंह वहां मौजूद था। अब वक्त था उस खौफ से पर्दा हटाने का और उस रात के पीछे छिपे भयानक सच को जानने का। तो असलियत ये थी कि वो लोग जो रात में पेट्रोल भरवाने आते थे वो असल में कब के मर चुके थे, लेकिन उनकी आत्माओं को ये एहसास ही नहीं था। हर रात वो उसी अधूरे सफर पर निकलते हैं, और ये पेट्रोल पंप उनके उस कभी न खत्म होने वाले सफर का एक दुखद पड़ाव बन गया है। और यहीं पर उन सारे अजीबोगरीब नियमों का मतलब साफ हो जाता है। हर नियम उन आत्माओं को उनके भ्रम में रखने के लिए बनाया गया था। अगर कोई उनकी मंजिल पूछता तो उन्हें अपनी मौत याद आ जाती, और अगर वो बाहर की दुनिया देख लेते तो उन्हें पता चल जाता कि वो अब जिंदा नहीं है। मतलब ये नियम अर्जुन को नहीं, बल्कि उन भटकी हुई आत्माओं को कड़वे सच से बचाने के लिए थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस खौफनाक रात के बाद अर्जुन को कुछ ऐसा मिलता है जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है, और उसे एक ऐसे फैसले की तरफ ले जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस रात के बाद अर्जुन को जमीन पर एक गाड़ी की चाबी मिलती है, ठीक उसी जगह जहां वो काली कार खड़ी थी। ये कोई मामूली चाबी नहीं थी, ये उस दूसरी दुनिया का एक सबूत था, एक ऐसा टुकड़ा जो उस रात की हकीकत को बयां कर रहा था। तो मतलब ये था कि अर्जुन की गलती अनजाने में ही सही किसी के लिए वरदान बन गई। शायद उसे देखकर किसी एक आत्मा को ये एहसास हो गया कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, और उसे मुक्ति मिल गई। और जाते जाते वो मुक्ति के लिए एक थैंक यू के तौर पर अपनी चाबी वहीं छोड़ गई। ये अर्जुन के आखिरी शब्द थे जो उसने अपने दोस्त से कहे।
इतना सब कुछ देखने और झेलने के बाद भी वो उस पेट्रोल पंप पर वापस जाने का फैसला करता है। शायद उस एक आत्मा को मिली मुक्ति ने उसे एक नया मकसद दे दिया था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अर्जुन बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए वापस गया, या फिर वो खुद उसी कभी न खत्म होने वाले इंतजार का हिस्सा बन गया? कुछ कहानियों के जवाब नहीं होते, सिर्फ सवाल होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं।